बहुत कम एफर्ट से हम सी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। वो बात अलग है कि बाद में जब रिज़ल्ट आता है और बाद में झटका लगता है तो उसमें फिर उनको गलतफहमी दूर होती है कि सी एग्ज़ाम पास करना तो आसान काम नहीं है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि सी इंटर के बजाय सी फाइनल की एग्ज़ाम ईजी क्यों हैं। और इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ रीज़न, वो इसलिए बता रहा हूँ कि हम इंटर और फाइनल दोनों पढ़ाते हैं, फाउंडेशन पढ़ाते हैं, लेकिन इंटर में हम हर साल लगभग 350 के आसपास स्टूडेंट पढ़ाते हैं। और आपने देखा होगा कि हर एग्ज़ाम में लगभग 10-11 रैंकें आती है। यहाँ 350 बच्चे पढ़ाकर अगर 10-11 रैंक्स आई, जैसे इस बार हमारी, चाहे वो फर्स्ट रैंक आ जाती है वो बात अलग है, लेकिन फर्स्ट रैंक के साथ में अगर 11 रैंक आई 350 बच्चे पढ़ा के, जबकि सी फाइनल में अभी तक हमने केवल 11 स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे हैं। मई 18 में हमारे जो फुल सिलेबस के थे वो 8 स्टूडेंट थे। नवंबर 18 में 2 स्टूडेंट बैठे थे और मई 19 में केवल 1 स्टूडेंट बैठा है। और आप ताजुब करोगे कि 11 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट तो फर्स्ट रैंक है, यानी मई 18 और मई 19 का फर्स्ट रैंकर जो है वो इन 11 स्टूडेंट में से ही है। इसके अलावा 3 रैंक और है और सारे बच्चे पास हो गए। तो सी इंटर में 350 बच्चे पढ़ाने के बावजूद 11 रैंक आ रही है और सी फाइनल में अभी तक 11 बच्चे बैठे हैं, जिसमें 2 फर्स्ट रैंक समेत 5 रैंक है। तो ऐसा क्यों है, सी फाइनल का रिजल्ट इतना ईजी क्यों आता है, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि सी फाइनल ईजी क्यों है। तो इसका देखो बेसिक रीज़न है कि सी फाइनल, सी इंटर में जब बच्चा होता है तो 12 से निकल के आता है, इसमें मैच्योरिटी लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है, हमें भी रिजल्ट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लेकिन बच्चों में और कॉन्फिडेंस इतना होता है कि उनको लगता है कि नहीं, इतने एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम एफर्ट से हम सी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। वो बात अलग है कि बाद में जब रिजल्ट आता है और बाद में झटका लगता है तो उसमें फिर उनको गलतफहमी दूर होती है कि सी एग्ज़ाम पास करना तो आसान काम नहीं है, कि हम सोच रहे थे कि रैंक आएगी, काफ़ी अच्छे मार्क्स से रैंक आएगी और रैंक के बजाय हम केवल पास ही हो पाए। तो ये प्रॉब्लम आती है सी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के साथ में। लेकिन सी फाइनल में बच्चों को हल्का सा पुश करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद ही मोटिवेटेड होते हैं, माहौल देख चुके होते हैं। सी की ट्रेनिंग वो देख रहा होता है कि साहब मेरा एम्प्लॉयर कितना अर्न कर रहा है, तो क्योंकि मैं सी बन के उतना ही अर्न करूँगा, उससे ज़्यादा अर्न करूँगा, तो उसका मोटिवेशन खुद रहता है और उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कराने के बजाय केवल गाइडेंस से काम चल जाता है और हम गाइडेंस देते हैं और वो पास कर जाता है। इसलिए इंटर के बजाय सी फाइनल का रिजल्ट रहने का रीज़न ये हो गया कि सी फाइनल में स्टूडेंट धरातल भी होता है और केवल हल्की सी पुश से वो रिजल्ट देना चालू कर देता है। दूसरा इसका रीज़न होता है कि इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती और सी फाइनल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जो काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, ये चीज़ें सी एग्जाम में भी काम आती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर में भी काम आती है। तो जो प्रैक्टिकल करके देखी हुई चीज़ें हैं वो रिटेन करना ज़्यादा आसान काम है कंपेयर टू थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ के याद रखना। इसलिए इंटर के स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसको नहीं होता है, उसकी वजह से उसका रिटेंशन पावर कम होता है। लेकिन सी फाइनल में ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उसका रिटेंशन पावर ज़्यादा होता है, तो वो अच्छा रिजल्ट आता है। यानी उसको बहुत सारी नॉलेज तो वहाँ ट्रेनिंग से ही मिल जाती है और कुछ वो खुद प्रिपेयर कर लेता है, कुछ कोचिंग से कर लेता है और वो रिजल्ट ले आता है। तीसरा रीज़न मैंने जो डिफरेंस देखा वो देखा कि सी की इंटर के बजाय फाइनल ईजी है, क्योंकि फाइनल में स्टूडेंट्स की अप्रोच प्रैक्टिकल होती है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के बेसिस पे वो प्रैक्टिकल वर्क करता है, उसकी पूरा सिस्टमेटिक प्लान बनाता है, प्लान बनाने के साथ में वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है और इम्प्लीमेंटेशन के एक प्रॉपर तरीके से करता है, जिससे कि वो प्रॉपर रिजल्ट लेके आ जाता है। इसलिए जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल में हैं तो वो ये नहीं सोचे कि सी फाइनल का रिजल्ट डाउन जाता है। बस करना इतना सा है कि आप लोग अपनी कमी ढूंढें कि मेरी कमी कहाँ हो रही है और उस कमी को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है, किसकी गाइडेंस से हमारा काम हो सकता है। इसलिए आप प्रॉपर गाइडेंस से वर्क करें और गाइडेंस वहाँ से लें जहाँ से रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि जो पास्ट में रिजल्ट दे रहे हैं वही फ्यूचर में दे सकते हैं।
अगर पास्ट में किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा और वो कहीं फ्यूचर में आएगा तो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए प्रॉपर डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। और सी फाइनल के स्टूडेंट वैसे भी मैच्योर होते हैं, मैच्योरिटी का बेनिफिट ही मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बेनिफिट ही मिलता है, रिलेटिव ग्राउंड का बेनिफिट ही मिलता है, और वो ईजिली पास हो जाता है या अच्छा रैंक आ जाता है या टॉप कर जाता है। इसलिए मैं सी फाइनल के स्टूडेंट से इतना सा कहूँगा कि वो रैंक लाने का एफर्ट्स करें, क्योंकि आगे जॉब में जाना है तो जॉब में रैंक अपने आप में एक क्वालिटी मानी जाती है कि कोई जो बिना रैंक का बच्चा है और कोई रैंक का बच्चा है तो दोनों की क्वालिटी का डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, और पैकेजिंग में रहेगा और सिलेक्शन में भी रहेगा। इसलिए मोटिवेट होकर वर्क करें, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।